राधे राधे दोस्तों आज फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत है। व्रत कर इस दिन एकादशी की कथा अवश्य सुने। यदि आपने व्रत नहीं किया हो तब भी आपको एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत कथा के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन माह की एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपनी भाई लक्ष्मण को समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। फिर जब विजया एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से व्रत रखा। इसके बाद सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस कथा को कहा। तो दोस्तों, ये थी विजया एकादशी व्रत की व्रत कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।